हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। आज हम लोग जानेंगे लैडर्स के बारे में और उनके इस्तेमाल के बारे में। एक सीढ़ी हम किस तरह से इस्तेमाल करें, क्या तरीका होता है एक लैडर को इस्तेमाल करने का, एक सीढ़ी को इस्तेमाल करने का एक कंस्ट्रक्शन साइट पे। सो आज हम उसके बारे में हम जानेंगे सेफ यूज ऑफ लैडर। ओके, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कितने टाइप के लैडर्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप लैडर, जो स्टेप लैडर होता है उसकी जो फुट जहां पे हम लोग अपने पैर रखते हैं वो थोड़ा चौड़ा होता है, सीढ़ियों जैसे, एक स्टेप लैडर। सेकेंड होता है सिंगल लैडर, एक सिंगल सीढ़ी होगा जिसे आप आराम से कहीं पे भी लेके जाके कहीं पे भी दीवार पे ऐसा टिका के आप रख सकते हो, या कहीं पे भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे जहां पे आपको चढ़ना होगा वहां पे आप आराम से टिका के आप उस पे चढ़ सकते हो, जैसे कि हमारे यहाँ पे सेकेंड पिक्चर में दिखाया गया है। थर्ड है एक्सटेंशन लैडर। सो ये लैडर ऐसा होता है कि इसे हम नॉर्मल जगह से उसे बढ़ा सकते, आगे बढ़ा सकते हैं। एक सिंगल लैडर जैसा होता है लेकिन उसके साथ एक एक्सटेंशन दिया रहता है जिसे हम और ऊंचाई पे उसे इस्तेमाल कर सके, उस लैडर को और ऊपर हम लोग करके रख सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे थर्ड फोटो में है। और लास्ट होता है फिक्स लैडर, जो कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा किसी ऑब्जेक्ट पे ऐसे मतलब पूरा फिक्स करके लगाया रहता है लैडर को, जिसे हम कहीं पे भी लेके जा नहीं सकते, उसे बोलते हैं फिक्स लैडर। सो अब जानते हैं पोर्टेबल लैडर के बारे में, उसके गाइडलाइंस के बारे में। तो जो पोर्टेबल लैडर होता है, जो लैडर हम कहीं पे भी लेके जा सके, उसे बोलते हैं पोर्टेबल लैडर। तो उसे इस्तेमाल करने का एक गाइडलाइंस है, एक तरीका है। तो उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं तो अभी उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला, कहीं पे भी आप जहां पे भी उसे रखोगे तो उसका जो फुट होता है, उसका मतलब निचला हिस्सा, वो प्रॉपरली सिक्योर होना चाहिए, जिस तरह से हमारे इस पहले फोटो में दिखाई दे रहा है आपको। या तो फिर कोई लोग उसे होल्ड करे, जो भी चढ़ रहा होगा तो एक दूसरा उसके साथ जो उसका सबऑर्डिनेट या उसका कोवर्कर होगा वो उसे पकड़ के रखे सीढ़ी को, ताकि वो स्लिप ना हो। दूसरा, जहां पे भी आप सीढ़ी रखोगे तो हमेशा 1:4 का रेशियो मेंटेन होना बहुत जरूरी है। 1:4 का रेशियो मतलब अगर सीढ़ी की हाइट 4 फीट है तो सीढ़ी की जो डिस्टेंस होता है दीवार से या किसी ऑब्जेक्ट से, वो 1 फीट पीछे होना चाहिए। तो अगर सीढ़ी की हाइट 8 फीट है तो वो दीवार से 2 फीट पीछे होना चाहिए। उसका बेस, उसका जो नीचे उसका फुट जो होता है वो दीवार से 4 फीट पीछे होना चाहिए, 2 फीट नीचे होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट, जो भी लैडर आप इस्तेमाल करते हो एक्सेस के लिए, सो वो हमेशा 3 फुट ऊंचा होना जरूरी है, ताकि आप जहां पे भी अपने पैर रखें तो प्रॉपरली आपको सीढ़ी पकड़ के आप वहां पर पैर रख के आप चढ़ सकते हो रूफ पे। जो कहीं पे भी रूफ अगर आप जहां पे लेके रखे होंगे वो रूफ से हमेशा 3 फुट ऊंचा होना जरूरी है, जो भी लैडर होगा वो। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको और बता सकता हूँ, जैसे कि अगर आपने कहीं पे भी एक स्कैफोल्डिंग आपने बनाया हुआ है और आपको उसके ऊपर लैडर रख के चढ़ना है, तो जो भी स्कैफोल्डिंग होगा उसका जो जहां पे आप चढ़ रहे होंगे वहां से 3 फीट और ऊपर आपकी सीढ़ी हमेशा होनी चाहिए, ताकि जब आप उस पे स्कैफोल्डिंग के ऊपर जब आप अपने पैर रखोगे रूफ पे, जब आप पैर रखोगे तो आपको वो सपोर्ट मिलेगा पकड़ने के लिए। नेक्स्ट, अभी हम जानेंगे कि लैडर के साथ जब भी हम लोग लैडर रखें तो क्या नहीं करना चाहिए, तो अभी उसके बारे में हम जानेंगे। ओके, तो सबसे पहली चीज, लैडर जो है दूसरे लैडर के साथ जोड़कर या रस्सी बांधकर, 2 छोटे लैडर को बड़ा बनाने के लिए बांधना या ऐसा कुछ चीजें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको उतना हाइट में चाहिए, अगर आपको ऐसा लैडर की जरूरत है जो उतने हाइट पे जाए तो आप एक्सटेंशन लैडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 2 छोटे लैडर को बांधकर अगर आप चढ़ने की कोशिश करोगे तो गिरने जरूर, वो लैडर बीच में से जहां से आप बांधोगे वहां पे ज्यादा वजन पड़ने पर वो टूट जाएगा। सेकेंड पॉइंट है, कभी भी सीढ़ी को हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रख के एक चढ़ के उस पे काम नहीं करना चाहिए। हॉरिजॉन्टल बोलेगा तो प्लेटफॉर्म के जैसे उसे रख कर, मतलब जिस तरह से प्लेटफॉर्म एकदम स्ट्रेट होता है, अगर हम लोग को कहीं पे चढ़ना है तो एकदम स्लैंट करके रखेंगे, एकदम टेढ़ा करके रखेंगे, जैसे कि एक प्लेटफॉर्म जैसा होता है। सो उस तरह से हॉरिजॉन्टल वे में रखना नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे करते हो तो बीच में से बेंड होने का या टूटने का डर होता है। मैंने जो आपको पहले बताया था, हमेशा 1:4 का रेशियो मेंटेन करना जरूरी है। मतलब अगर 4 फीट का हाइट है लैडर का तो 1 फीट
आपको बेस पीछे रख के आपको रखना होगा। तो ये आपको मेंटेन रखना है। अगला पॉइंट, कभी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल चीजें या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऐसे जगह पे जब आप काम करोगे जहां पे इलेक्ट्रिसिटी है, ऐसी जगह पे कभी भी मेटल लैडर कभी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि शॉक लगने के चांसेस होते हैं। सो कभी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या कोई हाइट पे अगर इलेक्ट्रिकल पैनल है वहां पे अगर आप काम कर रहे हो तो मेटल वाला इस्तेमाल ना करें, मेटल वाला लैडर इस्तेमाल ना करें। और हमेशा याद रखें कि एक सीढ़ी पर एक ही आदमी चढ़े, उसे ओवरलोड ना करे, 2-3 आदमी एक साथ चढ़ने की कोशिश ना करे, एक टाइम पे एक आदमी चढ़े। और हमेशा सीढ़ी चढ़ते वक्त, लास्ट पॉइंट है, हमेशा सीढ़ी चढ़ते वक्त आपका फेस जो है वो सीढ़ी की तरफ होना चाहिए, मतलब अपना पीठ दिखाकर नीचे उतरना नहीं चाहिए सीढ़ी पे। एकदम हाथ पकड़ के, जहाँ पे आपका हाथ जो है सीढ़ी पर आपको ग्रिप मिले वैसा हाथ पकड़कर आपको उतरना और चढ़ना है। सो ये सारी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, कि हमेशा जो है ये रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो स्टेप लैडर होता है उसके हमेशा टॉप जो होता है, एकदम टॉप लेवल स्टेप लैडर का जो एकदम ऊपर का भाग होता है, वहां तक कभी नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप वहां पे चढ़ते हो सकता है आपका बैलेंस बिगड़ जाए और आप गिर जाए। अगला पॉइंट, हमेशा यूज 3 पॉइंट का फॉर्मूला, मतलब 3 चीजों का जो 3 पॉइंट फॉर्मूला है उसे अपनाएं। आपका एक हाथ और 2 पैर हमेशा सीढ़ी पे होना जरूरी है। कभी भी हाथ छोड़कर ऐसा डायरेक्टली सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आपका पैर फिसल गया तो आप गिरोगे और खुद को इंजर कर दोगे। तो जब भी आप चढ़ोगे या उतरोगे तो आपके दोनों पैर सीढ़ियों पे और एक हाथ आपका जो है वो सीढ़ी पे होना जरूरी है, उतरते वक्त और चढ़ते वक्त। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इंस्पेक्शन। कोई भी लैडर आप यूज करोगे तो उसके पहले एक बार उसे चेक करो, उसका टैग, उस पे अगर कोई टैग लगा है उसे देखो कि ये यूज करने लायक है या नहीं है। अब हम फिक्स लैडर के बारे में जानेंगे, उसके गाइडलाइंस के बारे में हम आपको बताएंगे। जो भी लैडर 20 फीट के ज्यादा होगा वैसे लैडर को एक प्रॉपर सेफ्टी केज होना बहुत जरूरी है, ताकि अगर हम लोग एक सर्टेन हाइट पे जाए और एक्सीडेंटली अगर फिसल गए तो वो सेफ्टी केज जो होगा वो हमें प्रोटेक्ट करेगा, वहां पे हमें पकड़ने का मौका मिलेगा। और प्लस हमारा जो सेफ्टी बेल्ट है, जब इतनी ऊंचाई पे जाएंगे डेफिनेटली हम सेफ्टी बेल्ट पहनेंगे, तो ऐसी जगह पे हम एंकर करके चढ़ सके, इसीलिए ये सेफ्टी गेज दिया जाता है ताकि हम गिरने से बचें। और दूसरा मेन इंपॉर्टेंट चीज, इस तरह के फिक्स लैडर को हमेशा इंस्पेक्शन करना जरूरी है कि यहाँ कहीं पे जंग तो नहीं लगा हुआ है, कहीं पे कुछ निकला तो नहीं है, फिक्स जो किया हुआ है उसके नट बोल्ट प्रॉपर्ली टाइट है कि नहीं, ये रेगुलरली चेक करना बहुत जरूरी होता है फिक्स लैडर। अब हम जानेंगे लैडर इंस्पेक्शन के बारे में। सबसे पहला हम लोग जो है इसे इंस्पेक्ट विजिबली करते हैं, मतलब देखकर हम लोग उसको हर एक जगह पे चेक करेंगे कि कहीं टूटा तो नहीं, कहीं पे क्रैक तो नहीं, कहीं पे बेंड तो नहीं, ये सारी चीजें हमें उस पे चेक करनी होती है देखकर। और ऐसे जब हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, इसे प्रॉपरली डॉक्यूमेंट भी करना चाहिए। और जो विजुअली इंस्पेक्शन जो है जो हम करते हैं वो हर महीना हमें करना होता है और उसे डॉक्यूमेंट करना होता है, और साथ ही साथ उस पे एक इंस्पेक्शन का एक टैग भी लगाना होता है, ताकि जो भी वो इस्तेमाल करे वो टैग देख सके और वो उसे कंफर्म हो जाए, वो मतलब समझ जाए कि भाई ये लैडर जो है वो सेफ है यूज करने के लिए, सबसे पहला। दूसरा, जो भी लैडर इस्तेमाल करता है वो प्रॉपरली इस्तेमाल करे, उसका मिसयूज ना करे और उसे डैमेज ना करे, उसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना होता है, जिसके लिए हमें जो है प्रॉपरली लेबर्स को, जो भी रहते हैं जो इस्तेमाल करते हैं लैडर, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग और गाइडलाइंस देना जरूरी होता है, ताकि वो इस लैडर का मिसयूज ना करे और जिसके वजह से किसी और के साथ हादसा ना हो। और जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, हर एक लैडर को प्रॉपरली इंस्पेक्ट करके उस पर टैग लगाना बहुत ही जरूरी है। और अगर वो डिफेक्ट है तो डिफेक्टिव पीस का भी एक टैग होता है, वो भी लगाना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि वो देख के पता चले कि ये इस्तेमाल करने लायक नहीं है। नेक्स्ट, जो भी लैडर रिपेयर नहीं हो सकता उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय और डिस्पोज करना जरूरी है। अगर कोई भी बंदा अगर नॉन रिपेयर, मतलब जो रिपेयर नहीं हो सकता, वैसे लैडर को यूज करने जाएगा, हो सकता है उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो। इसीलिए जो लैडर इस्तेमाल में नहीं आ सकता, जो प्रॉपरली पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, उसे प्रॉपरली डिस्ट्रॉय और डिस्पोज कर देना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, हर एक लैडर को उसका आईडी नंबर
देना बहुत ही जरूरी होता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि प्रॉपर कितने लैडर वर्किंग में है और कितने लैडर डिस्पोज कर दिए गए। नेक्स्ट, एक लैडर का इंस्पेक्शन फॉर्म जो है वो कुछ इस तरह होता है जो आपको अभी आपके स्क्रीन में दिख रहा है। सो जब भी हम कोई भी लैडर को इंस्पेक्ट करने जाए तो ये चेकलिस्ट हमें अपने साथ रखना होता है, ताकि हम उस पे प्रॉपरली इसके हिसाब से चेक करके उसे प्रॉपरली एवरी मंथ हम लोग जो है डॉक्यूमेंट कर सकते। सो इतना ही। थैंक यू वेरी मच।